हजारों साल पहले, जब आधुनिक शहर, उपग्रह और आधुनिक विज्ञान मौजूद नहीं थे, भारत की धरती पर एक विशाल और शक्तिशाली नदी बहती थी। एक ऐसी नदी जिसके किनारे प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुईं। एक ऐसी नदी जिसका वर्णन दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथों में किया गया। इस नदी का नाम था सरस्वती। लेकिन आज ये नदी कहीं दिखाई नहीं देती। न कोई बहता हुआ पानी, न कोई विशाल नदी का रास्ता, सिर्फ एक रहस्य। तो सवाल यह है, क्या सरस्वती नदी वास्तव में मौजूद थी, या यह इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है? करीब 3000 साल पहले लिखे गए प्राचीन भारतीय ग्रंथ वेदों में सरस्वती नदी का बार बार उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में सरस्वती को किसी छोटी धारा या मौसमी नदी के रूप में नहीं बताया गया, बल्कि इसे एक विशाल और शक्तिशाली नदी के रूप में वर्णित किया गया है, जो हिमालय से निकलकर समुद्र तक बहती थी। ऋग्वेद में तो सरस्वती को सभी नदियों में सबसे महान कहा गया है। इसे नदियों की माता तक कहा गया। लेकिन अगर इतनी महान नदी वास्तव में अस्तित्व में थी, तो वह अचानक गायब कैसे हो गई? इस रहस्य को समझने के लिए वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने वर्षों तक शोध किया। जब उन्होंने प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों का अध्ययन किया, तो एक आश्चर्यजनक बात सामने आई। सिंधु घाटी सभ्यता के सैकड़ों प्राचीन नगर केवल सिंधु नदी के किनारे ही नहीं मिले, बल्कि एक सूखी नदी के पुराने रास्ते के आसपास भी मिले। अब तक इस क्षेत्र में 1000 से अधिक पुरातात्विक स्थल खोजे जा चुके हैं। इसी कारण कई इतिहासकार मानते हैं कि इसे केवल सिंधु घाटी सभ्यता कहना सही नहीं होगा, बल्कि यह वास्तव में सिंधु सरस्वती सभ्यता हो सकती है। लेकिन फिर वही सवाल सामने आता है, अगर सरस्वती इतनी विशाल नदी थी, तो वे कहाँ गायब हो गई? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हजारों साल पहले पृथ्वी के अंदर हुए भूगर्भीय बदलावों ने कई नदियों का रास्ता बदल दिया। कहा जाता है कि यमुना और सतलुज नदियां कभी सरस्वती में मिलती थीं, लेकिन समय के साथ इन नदियों का मार्ग बदल गया। और जब सरस्वती को पानी देने वाली ये नदियां अलग हो गईं, तो धीरे धीरे ये महान नदी सूखने लगी। समय बीतता गया और हरे भरे मैदान धीरे धीरे रेगिस्तान में बदलते गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आधुनिक तकनीक और उपग्रहों ने इस रहस्य में एक नया मोड़ ला दिया। उपग्रह चित्रों में राजस्थान के थार रेगिस्तान के नीचे एक विशाल प्राचीन नदी के निशान दिखाई दिए। ये भूमिगत नदी चैनल सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यही सरस्वती नदी के अवशेष हो सकते हैं। अगर यह सच है, तो इसका मतलब है कि सरस्वती वास्तव में कभी इस धरती पर बहती थी। हालांकि सभी वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सरस्वती कोई एक बड़ी नदी नहीं थी, बल्कि कई छोटी मौसमी नदियों का समूह था, जिसे बाद में पौराणिक महत्व मिल गया। आज भी इतिहासकार, वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सरस्वती वास्तव में एक महान नदी थी, जो समय के साथ लुप्त हो गई, या फिर यह प्राचीन ग्रंथों की एक प्रतीकात्मक कथा थी? सच्चाई शायद अभी भी इतिहास की रेत में कहीं छिपी हुई है, और शायद कभी भविष्य में होने वाली कोई नई खोज इस महान रहस्य से पर्दा उठा दे। तब तक सरस्वती नदी की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इतिहास में अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जो खोजे जाने बाकी हैं।